तो टॉलरेंस या फिर जिसको बर्दाश्त कहा जाता है कैसे पैदा की जा सकती है अपने अंदर, मुआशरे में सब्र और तहम्मुल की खूबियाँ कैसे उजागर की जा सकती है, इस पर आज हम बात करेंगे। मारूफ उस्ताद कासिम अली शाह साहब हस्बे मामूल हमारे साथ आज की नशिस्त में मौजूद हैं। शाह साहब आपको वेलकम कहती हूँ लाहौर में, कैसे हैं आप? बड़ा अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शाह साहब, सब्र, बर्दाश्त, तहम्मुल मिजाजी जो है हमारे अंदर से ख़त्म होती जा रही है, कैसे पैदा कर सकते हैं हम सब्र या बर्दाश्त अपने अंदर? मेरा दिल कर रहा है कि आप कोई सवाल करें तो मैं आपको पहले सब्र करवाऊं, देर से जवाब दूं। मैं आपको थोड़ी देर पहले एक लतीफ़ा सुना रहा था, मैं इसलिए दोहरा देता हूँ कि मैं किसी जगह मौजूद था और एक साहब कहने लगे कि सब्र और बर्दाश्त बहुत ज़रूरी है कामयाबी के लिए और तरक्की के लिए। बिल्कुल। तो मैंने उनसे क्रॉस क्वेश्चन शुरू कर दिया। सही। एक क्रॉस क्वेश्चन, एक फिर चौथे क्वेश्चन पे वो तो फट पड़े और मुझे कहने लगे कि तानू समझ नहीं आती भाई। जब मैंने कहा जी यही मैं बताना चाह रहा था कि सब्र और बर्दाश्त बहुत ज़रूरी है कामयाबी के लिए। हाँ। इस पे बातचीत करना आसान है लेकिन इसको पैदा करना यकीन कीजिए बड़ा मुश्किल है, खासकर इस माशरे में जहाँ पर अदम बर्दाश्त, मैं समझता हूँ पाकिस्तानी माशरा अदम बर्दाश्त का इश्तिहार बन चुका है। आपने एडवर्टाइजमेंट चलानी होती है ना, तो उस एडवर्टाइजमेंट में पूरा समझ आ रहा है ये चीज़ क्या, प्रोडक्ट क्या है। इस माशरे का अगर एक इश्तिहार है ना जो हर वक्त चल रहा है, सड़कों पे, घरों में, दफ्तरों में, हर जगह, पॉलिटिक्स में, मुल्क की सियासत, वो है अदम बर्दाश्त। इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल इसकी देता हूँ। आज मैं सुबह घर से निकला। अच्छा। जब मैं नहर पे गाड़ी टर्न करने लगा, फिरोजपुर रोड से मेरी गाड़ी मुड़ने लगी है, तो आगे इशारा खुला हुआ था लेकिन गाड़ियाँ जो अगली वाली थी वो सारी रुक गई। अच्छा, अब मैं उसकी वजह से इशारा फिर बंद हो गया ना, यानी लोग रुक गए। तो मैंने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता जब लोग आगे गए हैं और इशारा थोड़ा खुलना शुरू हुआ, दरअसल किसी एक की मोटरसाइकिल जिसने बच्चे भी बिठाए हुए थे, बेगम साहब हुई थी, यकीनन उसकी बेगम कहीं जॉब करती होगी और बच्चे साथ थे, वो उसकी मोटरसाइकिल ख़राब हुई है, वो बेचारा किक्के मार रहा है। अच्छा, अब जितनी पिछली गाड़ियाँ बाद में क्योंकि वो नहीं निकल सकी तो वो जब आगे गई हैं तो हर एक उसको इशारे कर रहा है, लान तान कर रहा है कि तेरी वजह करके इशारा जो है वो खुला हुआ था और हम नहीं निकल सके। यानी उसकी सिचुएशन को, उस एम्बैरसमेंट को, वो जो दो बच्चों के साथ, बेगम के साथ, उन सब को चारों को फेस करनी पड़ी है, कोई तैयार नहीं है। यानी जिस माशरे में, पहली बात तो यहाँ नुक्ता समझ आ जाता है कि आप किसी के जगह पर खड़े होकर नहीं देखते, आप बर्दाश्त पैदा नहीं कर सकते। बर्दाश्त, दरअसल बर्दाश्त एक जज्बा है, एक इमोशन है। यानी ये कोई, यानी लॉजिक तो बाद में आता है, पहली चीज तो एक इमोशनल ये चीज है। सही। आप इसको पैदा ही तब करते हैं, आपको याद होगा हमने ईक्यू पे एक पूरा प्रोग्राम किया था। ईक्यू का मतलब ये होता है कि आप किसी की जगह आके सोचें उसके साथ क्या बीत रही है। यानी आप किसी को के साथ ज्यादती होती देखते हैं तो आप जरा देखें जिसके साथ हो रही है उसके साथ क्या बीत रही है, उसके जज्बात क्या हैं, उसके एहसासात क्या हैं। तो वो जो चार वहाँ खड़े थे, यकीन करें मेरा दिल रोया कि सब के सब गुजरते हुए जो उन्हें लान तान कर, उनकी मोटरसाइकिल ख़राब हो चुकी थी, शायद पेट्रोल ख़त्म हो चुका था या कोई प्लग में मसला होगा, लेकिन कोई जान के तो नहीं मोटरसाइकिल ख़राब करता। फिर बच्चों को बिठा के तो नहीं ख़राब करता, फिर बेगम को बिठा के तो नहीं ख़राब करता, फिर नहा धो के सारे तैयार हुए हैं अपने मुताबिक, उन्होंने कपड़े पहने हुए। अब वो सड़क पे अगर चौराहे में कहीं रुक गई है मोटरसाइकिल तो हर कोई उन्हें बुरा भला कह रहा है, उनका कोई कसूर नहीं है। ये इस समाज में दूसरों की जगह पे आके सोचना ये ख़त्म होता जा रहा है। अब देखिए ना, हदीस के अल्फाज है, मुसलमान वो है जो अच्छा मुसलमान वो है जो अपने भाई के लिए भी वही पसंद करता है जो अपने लिए पसंद। सर कोई अच्छे मुसलमान नहीं है, बड़ी माफी के साथ। हमारी तबलीगें, हमारी नमाजें, हमारे रोजे, हमारे हज, लाइनें लगी हुई है ना। जब हज खुलता है तो पाकिस्तान से इतने हाजी गए हैं, हर महीने इतने उम्रा करने आ रहे हैं। यकीन करें हमारी इस इबादतों से, हमारे रवैयों में, हमारी आदतों पे, हमारी सोच पे और हमारे किरदार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे एक दफ़ा याद है, मैं इसको मतलब बात को इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। मैं आ रहा था, कनेक्टिंग फ्लाइट थी मेरी, और वो फ्लाइट जो थी वो कह लीजिए यूके से जद्दा और जद्दा से फिर पाकिस्तान आई थी। तो ऑब्वियस है कि जब वो कनेक्टिंग थी तो जद्दा जब वो उतरी तो उसमें फिर शामिल हो गए हमारे उम्रे वाले लोग भी शामिल हो गए। तो वो एयरलाइन सऊदीया की थी सर। तो जैसे ही वो पाकिस्तान आने की अनाउंसमेंट हुई तो कईयों को मैंने देखा, उन्होंने वो जो कंबल होते हैं सफ़र में जहाज़ के अंदर पड़े होते हैं, छोटी सी ब्लैंकेट दे देते हैं आपको, वो उन्होंने अपने सामान में डालनी शुरू कर दी। अच्छा। तो मैंने रोकना शुरू किया कि खुदा के बंदो, ये भी गुनाह कबीरा है चोरी। उनके जी तानू की है, साडा जहाज है, ब्लैंकेट्स भी सादियां ने। यानी आप जरा शऊर का लेवल चेक करें। मैंने अपनी आंखों से कई दफ़ा देखा है ये कनेक्टिंग फ्लाइट्स में कि जैसे ही, यानी मैं सब्र और बर्दाश्त की बात कर रहा हूँ, अभी अनाउंसमेंट हुई है कि अब अपनी सीट बेल्ट बांध लें और जहाज लैंड करने लगा। ठीक है, जहाज लैंड किया, यानी उसके पहिए पाकिस्तान को छुए हैं और कुछ हमारे मोहतरम भाई बुजुर्ग जो हैं वो उठ के खड़े हो गए हैं
बर्दाश्त का लेवल, ये चलते जहाज में जिसके पहिए अभी जमीन पे लगे हैं और आप जानते हैं इतनी स्पीड के साथ जब उसने ब्रेक लगानी होती है तो वो एक झटका लगता है। हाँ। अपनी आंखों से मैंने देखा है, मैं फ्रंट सीट्स पे हूँ और एक घीसी लेते हुए, स्लाइड लेते हुए एक बाबा जी जाके वो पायलट वाले दरवाजे को लगे हैं बैग समेत। वजह ये वो अभी उतरना चाहते हैं। अच्छा और उनको फिर दो ने खड़ा किया है एयर होस्टेस ने, तो कहते ने मैनू ला दो। अब अंदाजा लगा ले कि जिस माशरे में पूरा माशरा जो है वो बर्दाश्त करने को तैयार ही नहीं, लाइन में लगे गालियां निकाल रहे होंगे, सड़कों पे देखें गाड़ी हिट कर रही है, अदम बर्दाश्त है, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, साइकिल वाला जो है वो पैदल वालों को गाली निकाल रहा है, मोटरसाइकिल वाला साइकिल को निकाल रहा है, गाड़ी वाला जो है मोटरसाइकिल वाले को निकाल रहा है, बड़ी गाड़ी वाला छोटी गाड़ी वाले को निकाल रहा है। हज़रत अली करम वजह का बड़ा खूबसूरत जुमला है नजुल बलागा में, जनाब के जो सारे इरशादात हैं, आप सोचें इल्म का शहर, उसका दरवाज़ा इमाम अली अलैहिस्सलाम, तो फिर क्या उनका मकाम होगा, उनकी एक एक बात में क्या विजडम है। और यकीन कीजिए इस नुक्ते में ना मैं बड़ी दुनिया को परखता हूँ साहब। अच्छा। यानी मैं समझता हूँ किसी बड़े बंदे का जो जुमला है ना फुटा होता है, गज होता है, जिसके जरिए आप वो पैमाने की तरह आप मापते हैं यार ये क्या है। मसलन एक रवैया है, और रवैया आप कॉमन देखेंगे, कई लोग ताकतवर को देख के सर जी सर जी सर जी सर जी करने लग पड़ते हैं। आज मैं मूड में हूँ इसलिए परफॉर्म करके दिखा रहा हूं। सही सही। और जैसे ही माड़ा देखेंगे ना, ओए तू उसके ऊपर अपना रोब जमाना शुरू हो जाएंगे। हाँ। हज़रत अली करम फरमाया जब भी कोई शख्स किसी ताकतवर को देखे तो मस्कीन हो जाए, और मस्कीन को देखे तो ताकतवर हो जाए, वो कमीना है। वर्ड यूज किया कि उसकी कमीनगी की हालत है। आपको कितने कमीने मिलते हैं ऐसे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घर बना ली, सारा कुछ है, अंदर की कमीनगी नहीं खत्म हुई। माड़ा बंदा देखा है मुलाजिम पे, अपने मातहत पे, किसी छोटे से इलेक्ट्रिशियन पे, किसी पीएन पे वो गुस्से झाड़े होंगे, उनको आंखें दिखा रहे होंगे, उनको तड़ियां लगा रहे होंगे कि तेरे पे मैंने जब पर्चा करवा देना, इस तरह की बातें कर रहे होंगे। और ताकतवर देखेंगे ना, मिनिस्टर देखेंगे, वजीर आला देखेंगे, सर जी सर जी करना, ये यकीन करें ये कमीनगी का ये एक्सपोज होती ही इन दो जगहों पे। मैं चंद दिन पहले एक एडिशनल सेक्रेटरी हैं, वो मेरे ऑफिस बैठे हुए, तो वो कहने लगे कि शाह साहब मुझे ज़रा बताइए ये आपकी तरबियत में किसका किरदार है। प्यार से उन्होंने कहा, मुझे पहले मैं सोच में पड़ा ये सवाल उन्होंने क्यों कर दिया। अच्छा। प्यार से कहा उन्होंने, तो मैंने ना मुनीबा उसी वक्त ना अपनी बेल मैंने दबाई, मैनेजर की बेल दबाई। अच्छा ठीक है। और वो मेरा जो असिस्टेंट था वो मेरे अंदर आया कमरे में, तो मैंने कहा बेटा बताइए साहब पिछले 20-25 मिनट से क्योंकि बैठे हैं, इनके ड्राइवर को चाय आपने पिलाई है? तो वो बोले एडिशनल सेक्रेटरी सर छोड़ें सर, वो होगी चाय, कोई नहीं, हमने तो पी ली है ना। मैंने कहा मैंने इससे पूछा 1 मिनट रुक जाए ज़रा, तो ज़रा ठहरो। तो वो साथ ही मेरा ड्राइवर बोला कि सर जो चाय यहाँ हमने सर्व किया, ये सेम चाय एज इट इज़ ये हमने बाहर ड्राइवर को सर्व कर दी हुई। फॉर योर वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरे ऑफिस में बाहर रोड पे, जो रोड पे मेरे गार्ड्स सिक्योरिटी के लोग बैठे, वहाँ एक मैनेजर मैंने बिठाया हुआ जिसका काम है आने वाले हर शख्स के ड्राइवर को, उसके साथ को अमला है, उसका स्टाफ है, उसका पर्सनल स्टाफ है, सेम टी सर्व की जाए। ये नहीं हो सकता कि उनको आप थकी हुई चाय पिला दें, ये नहीं हो सकता उनको थके हुए बिस्किट खिलाएं। मैं सख्त वैसे भी खिलाफ हूँ ये पाउडर वाली चाय और ये थकी हुई बेकरी के सामान के। मैं कहता हूँ अगर खिलाना पिलाना एक ऐसी चीज़ है जो सीने से लगाने वाली चीज़ है ना, मुंह में जाना है और अंदर जाना है आपके, आप अच्छा खिलाएं। यानी मैं हक में हूँ कि फ्रेश जूस पिलाना चाहिए, अच्छी चाय पिलानी चाहिए। तो वो कहने लगा, तो मैंने साथ ही मैंने कहा थैंक यू बेटा आप चले जाओ। तो मैंने फिर उन साहब से कहा, ब्यूरोक्रेट से, मेरे दोस्त हैं, मैंने कहा सर दिस इज तरबियत, ये मेरी तरबियत है और ये मैं आपको बता दूं मेरे माँ बाप ने की है। वो कहते हैं कि माड़े के साथ अच्छा सलूक करो, दुआएं माड़े से मिलती हैं, ताकतवर से नहीं मिलती। आप कभी मुझे ऑन सेट देखेंगी, जो सब माइक लगाने वाला कोई है, मैं उसके साथ ज़्यादा हम्बल होता हूँ। मैं बाहर से अगर शुरू करूँ मैं ज़्यादा हम्बल होता हूँ। मैं ताकतवर को हमेशा बराबरी की सतह पे लेता हूँ, वो भी अल्लाह का बंदा, मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ। मैं किस बात से झुक जाऊँ? हाँ झुक सकता हूँ उस्ताद के सामने, सही झुक सकता हूँ इम्प्रेस होकर, यार इससे मैं मुतासिर हो गया हूँ, यार ये क्या कमाल का किरदार है। सही पावर और पैसे से मैं कैसे मुतासिर हूँ जो जिसकी हैसियत ही कुछ नहीं है। जाना कब्र में है, हर एक की अपनी कब्र है। अच्छा पहली चीज़ वापस आता हूँ, किसी की जगह पे खड़े होकर देखें तो आपको पता लगता है बर्दाश्त। दूसरी बात, इनटॉलरेंस उन लोगों में ज्यादा होती है जिनकी ईगो ज्यादा होती है। अब ये ईगो लाजिम नहीं पैसे की बेस पे हो, कहीं इबादत कर करके ईगो बढ़ा लेते हैं। कई लोग इतने नेक होते हैं, ये मुमताज मुफ्ती साहब का बड़ा जुमला है, वो फरमाते हैं इतना उजला मत बनो कि सब दागदार लगे तुम्हें। क्या बात है, सबके धब्बे तुम्हें नुमाया हो जाए। इतना उजला हो गए तुम, इतने उजल गए, यानी इस गलत फहमी का शिकार हो गए कि मैं शायद फरिश्ता ही हो गया हूँ। हम सब गुनाहगार हैं, अल्लाह की को करम नवाजी है, हमारे गुनाहों पे पर्दे पड़े, वो चराहों में नहीं जाते। हज़रत अली करम का दूसरा कौल बड़ा खूबसूरत है। फरमाने लगे कि अगर
बाप की नीयत और बाप के गुनाह बेटे को पता हो, बेटा जनाजा नहीं पढ़ सकता, उसके पास नफरत होगी इस चीज़ की। ये रब है जो सतारुल अयूब है, पर्दे डाल देता है, खबर नहीं है क्या क्या कुताइयाँ क्या क्या कमियाँ हम सब में हैं। यानी अपने आप को आजिज़ समझने वाला, इस्तग़फ़ार करने वाला, सजदा दिल से करने वाला और अपने आप को हकीर जानने वाला, यही दरवेशों फ़कीरों की प्रीचिंग थी ना। वो आप मिसाल लीजिए कि आप कभी प्रोग्राम किसी ऐसे शख्स के साथ कीजिए जो अल्लाह के रास्ते पे चल रहा है, वो कहेगा जी मैं आम इंसान, वो दिल से कह रहा होगा, वो कहेगा जी मेरे में ऐसा कोई कमाल नहीं है, कुछ अच्छा है तो रब की करम नवाजी है, और जो शोबाजी नहीं होती ना उनके अंदर, क्या कहेगा वो, कहेगा जरूरत ही कोई नहीं है, कुछ अच्छा है। मैं कहता हूँ, हम अगर कहते हैं, मुनीबा कहती है मेरी तरबियत किसी ने की है, तो आप दरअसल क्रेडिट किसी को दे रहे हैं, आप कह रहे हैं मेरा कोई कमाल नहीं है, ये तो किसी की मेहरबानी, मेरी तरबियत अच्छी होगी। बिल्कुल। जब अल्हम्दुलिल्लाह आप में पाया जाता है तो फिर आप में ईगो नहीं होती, और ईगो का मतलब है किसी को बर्दाश्त ना करना।